न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ पे सारे व्यूअर्स है, यंगस्टर्स है, सब आप लोग ये शो देखने आए, आप सबका स्वागत है। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन दुनिया में है। यूक्रेन जहाँ पर युद्ध चल रहा है उससे ज़्यादा शटडाउन इंटरनेट का भारत के अंदर है। आप मुझे बता दीजिए, आप में से कोई, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, वेब 3.0 AI, इसकी कोई पॉलिसी है सरकार के पास? कोई पॉलिसी नहीं है। बस यहाँ आकर गलत बोलना, झूठ बोलना। महिलाओं के संबंध में उन्होंने कहा हमने सब महिलाओं को इंसाफ दिया। यहीं पर इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई, क्या हुआ? इंसाफ मिला? जिस डीजीपी ने कहा कि उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन झूठा है, आज वो डीजीपी क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर, आज उसको प्रमोट करते हैं, यहीं उत्तर प्रदेश में डीजीपी बनाया गया। कोई एक्शन हुआ? अजय मिश्रा टेनी, देश का होम मिनिस्टर, उसके बेटे ने किसानों को रोंडा, वीडियो मैंने निकाला, मुझ पे केसेस हुए। अजय मिश्रा टेनी जी का रेजिग्नेशन हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने महिलाओं को, हमारे ओलंपिक रेसलर्स को मोलेस्ट किया। ऐसा ये नहीं, मैं नहीं, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती। लड़कियों ने, आप में से कौन स्पोर्ट करता है, जिम जाता है? कोई जाता है जिम? कोई प्रोटीन लेता है? लड़कियों ने प्रोटीन मांगा, उन्होंने कहां नहीं छुआ। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। मोदी जी ने एक्शन लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे, सर प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री, मुझे 10 सेकंड और दीजिए सर, आपने उनके बीच में 10 सेकंड और अपनी बात समाप्त करता हूं सर, और 10 सेकंड। माननीय मोदी जी लास्ट सेशन में खड़े होकर कहे पार्लियामेंट के अंदर, मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी। कांग्रेचुलेशंस। अगर आप अकेले सब पे भारी है तो काहे दूसरे का अलायंसेस तोड़ रहे? आप अगर सब पे भारी है तो क्यों तोड़ रहे? काहे आपको नीतीश की जरूरत है? काहे आपको जयंत चौधरी की जरूरत है? छगन भुजबल को चक्की पिसाएंगे अजीत पवार के साथ, ऐसे देवेंद्र फडणवीस ने बोला, अमीश भाई ने उसका जिक्र किया। छगन भुजबल की फाइल ईडी ने घुमा दी, फाइल घुमा दी और कोर्ट ने केस बंद कर दिया। कर्नाटका में इनके विधायक के पास 9 करोड़ रुपया कैश निकला, 9 करोड़ रुपया कैश। इंटरनेट चलेगा, आप देख लेना। पकड़ा तो इनकी पुलिस ने ना, सर प्लीज, बेंगलोर की पुलिस ने। प्लीज मेरी बात समाप्त होनी, सर जी। कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कहा वी आर सॉरी, हमने उनको बनाया बोले बगैर हमने रेड किया। 300 करोड़ की धीरज साहू की बात निकली, बिल्कुल सही। दो जैन परिवार थे, कानपुर के अंदर रेड हुआ या नहीं हुआ? पंपी जैन। 300 करोड़ रुपए निकले, पर क्योंकि जिस व्यक्ति पे गलत रेड हुआ वो भाजपा के साथ, जवाब वो जेल में गया। गौरव भाटिया, मैं आपसे पूछा कौन सा इंसाफ हो रहा है? तहसीन भाई, आपने जवाब नहीं दिया कि भरी दोपहरी में आंखें बंद करके, वही तो है ना, हमारे जवाब ही नहीं है। तो 400 क्या 505 हो जाएगा, 543 में से 544 हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके गौरव भाटिया, संक्षेप में जवाब दें। सारी बातों का सार एक ही लाइन में है, जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ जाएगा राहुल गांधी। आप देख लीजिएगा, कोई जवाब है। और सुनिए अभी राहुल गांधी, आतुर मत हुई, ये कोई जवाब है? ब्रिजभूषण शरण सिंह पे ये जवाब है? अगर आपको लगता है ब्रिजभूषण शरण सिंह पे जवाब है, आपकी बारी है, नो प्रॉब्लम, आपका अधिकार है। बारी में क्यों नहीं बोल सकते भाई? बोलिए, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, बोलिए आप प्लीज। पूरे 2 मिनट के प्रवचन में इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो घमंडिया अलायंस है इसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, कन्वीनर कौन है, और सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी क्यों छोड़ के चले गए, क्यों ऐसा? अब ये बीच में आ गए बेचारे। अरे दगे कारतूस भी उछल रहे हैं आजकल, है? अरे होने वाला नहीं है भैया आपसे। बकवास करना, झूठ बोलना, अपमानित करना, मर्यादा करना, चरित्रहन करना, आपकी मर्जी है। ये काम आपने किया था, तरीका ठीक है। ये काम आपने किया था जब मैं बोल रहा था। कुछ नहीं किया था, मैं तय करके बैठा था। मैं आपको बताऊंगा कितना दर्द होता है जब आदमी को बोलना नहीं दिया जाता, कितना दर्द होता है। आपको बताएगी, देखिएगा। मेरे बीच में बोलोगे ना, हर बार बोलूंगा ऐसे ऐसे। आप बोल लिया, आपने ऐसे बोलूंगा, रस्म आपने पूरी कर लिया, अब उनको बोलने दीजिए। ओके गौरव, अगर ये वादा करेगा अगली बार मुझे, ठीक है, तो मैं भी नहीं टोकूंगा। देखिए, हम तो चाह रहे थे देश कायदे से चले, सुनिए, गुंडागर्दी तो ये लेके आए। देख लीजिए, गुंडागर्दी ये अपराध कर रहे हैं जगह जगह, देख लीजिए, बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं। अच्छा, गुंडागर्दी ये लेकर आए, ठीक है। ओके जवाब गौरव भाटिया। देखिए, यही गुंडागर्दी कर रहे हैं, यही भारत की राजनीति है। एक अकेला शेर की तरह नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। जानवर होता है, जानवरों को मार मार खाता है, छोटे छोटे जानवरों को, मांसाहारी होता है, सब डरते हैं शेर से। देख लीजिए, शेर की कोई हालत देख लीजिए बेचारों की। मुझे तरस शेर से प्रेम कोई नहीं करता, मुझे तरस आ रहा है। अब आपको शेर से भी तकलीफ है? शेर सर्कस में भी नाचता है। जी हाँ, वो है उद्धव ठाकरे वाला है, नचारिये सोनिया गांधी, नाचो नाचो नाचो। और शिवसेना का जो असली शेर बाला साहब ठाकरे, जानवर से तुलना कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की। हम इसका विरोध करते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। जानवर से तुलना मत करो। चलिए, आपका ये सर है।
जी चाहे गौरव भाटिया की बारी है। गौरव जी, शेर का हौसला है वो नरेंद्र मोदी है, चील की नजर है भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए वो सारे नरेंद्र जीव-जंतु मोदी बीजेपी है। में भरे हुए हैं। और एक बात और बता दूं, वो गधे क्या जाने कि गधे शेर भी की हैं। ताकत क्या होती गधे भी है, हैं। जिन्होंने अपने पिता को कुर्सी से उठाया और सरकारी ही बंगले आता है, एक ही से वाक्य का आता है 200 रुपए की टोटी चुरा ली सरकारी बंगले से। वो ये टोटी चोर है, ये क्या जाने शेर का हौसला क्या होता है। सर मेरा सवाल आपसे है कि जैसे जनता अगर वोट देना चाहती है तो उसके लिए एक चेहरा चाहिए होता है। अगर बीजेपी को वोट देगी 2024 में तो मोदी जी का चेहरा देखकर करेगी, लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो जनता कंफ्यूज हो जाती है कि हम किसके नाम पे वोट दें। भाटी जी जवाब इस बात का, इंडिया गठबंधन में वोट किसको दे? जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, जो हमारा संविधान कहता है, हमारे यहाँ 543 एमपी चुने जाते हैं, फिर वो अपना नेता चुनते हैं। जो पार्टियों के अलग अलग सांसद चुन के आते हैं वो अपने अपने दल का नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनता है, भाटी जो जी, सबसे बड़ा दल होता है। भाटी जी, पर उत्तर प्रदेश के अंदर तो अखिलेश जी को आपने पहले ही चुन लिया था कि अगर सपा की सरकार आएगी विधायक कोई बने ना बने लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश बाबू ही होंगे। अमीश जी सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन विधायकों ने नहीं, मैं तो इस 2022 की चुनाव की बात कर रहा हूं। अगर जीत के आती सपा तो अखिलेश जी बनते या शिवपाल यादव बनते या राजकुमार भाटी बनते तो अखिलेश जी, लेकिन बिना विधायकों के समर्थन के नहीं बनते। तो फिर सवाल यही है। अच्छा, क्या मोदी ने ऐसे काम करे कि वो वापस लौट के आएंगे? स्वामी दीपांकर, मोदी जी ने लोगों के दिलों को तो जीता है दादा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और एक व्यक्ति ने एक बात हमसे कही, बोले जो 370 हटा सकता है वो 370 ला भी सकता है जी। तो एक चीज को हम लोगों को स्पष्ट समझना चाहिए कि जो भारत की चेतना का स्पंदन है वो राम है दादा। और जब आप राम को लेकर के अमर्यादित हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि ये पॉइंट पे लोग समझते हैं। ओके, जवाब। अगर एक निष्पक्ष राजनीतिक समीक्षक के दृष्टिकोण से भी देखें, मैं पार्टी की बात ना भी करूं, अपने आप को पार्टी से अलग रख के भी, अगर स्टेट वाइज हम पूरे भारत पर नजर डालें तो किसी स्टेट में मुझे भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। यूपी में बढ़ रही है, क्या है? कह रहे हैं नहीं, यूपी में 73 हो रही है। अमीश जी नहीं बढ़ेंगे। यूपी में 2019 इनका चरम था, पूरे देश में ही बहुत अच्छे माहौल में चुनाव हुआ था। और अब जो है कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे कर्नाटक में इन्होंने सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अभी हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध क्यों करने लग गए हैं? आज जो आपके स्वामी प्रसाद मौर्य है वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं। राम वो पूरे इंडिया गठबंधन को ले डूबेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य तो भारतीय जनमानस के नायक हैं, राम भारतीय संस्कृति के नायक हैं, राम तो कण कण में व्याप्त हैं, हर मन में व्याप्त हैं, राम को हिंदुओं से अलग भी। आप राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए? ये राम जी के मंदिर का इन्विटेशन तो राष्ट्रपति को भी गया था, वो क्यों नहीं गई? वो राम जी के खिलाफ है। माननीय अमित शाह, वही माननीय अमित शाह जी को भी मिला, वो क्यों नहीं गए? उनको समय की जरूरत है। माननीय नड्डा जी को भी मिला। वो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है आप मोदी जी के खिलाफ, आपका सवाल बहुत अच्छा था, मोदी जी के खिलाफ कौन? जल से नल में मोदी जी का योगदान है, जो आपके कॉर्पोरेशन या जिला परिषद का काम है, ठीक है। मणिपुर में जिन लड़कियों को नंग करते परेड किया गया, वहां पे मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो मोदी जी की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? आप ये सवाल पूछिए। जवाब में पानी में मोदी जी जिम्मेदारी है, तो मणिपुर जो आज देश से अलग है, जी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। 10 सेकंड। निसंदेह जो भाई ने बात कही, मणिपुर नहीं समूचे देश पर एक का और अनेक का, सबका उतना ही अधिकार होता है जितना एक देश के प्रधानमंत्री चीजों को समझते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम को लेकर के इन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति को भी निमंत्रण गया था। राष्ट्रपति ने जाकर के चुनाव नहीं लड़ना, आपने लड़ना है। और आप क्या बात कहते हैं? आप जानते हैं कि राम धोखा है, रामचरितमानस साइनाइट है और वो आपके सहयोगी हैं। ये अगर राम के नाम पे चुनाव होगा, उन्होंने कहा राम के नाम पे चुनाव लड़ना है, राम के नाम पे चुनाव नहीं होना चाहिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। धर्म की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुनिए, और यह देश धर्म निरपेक्ष कैसे है? धर्म सापेक्ष है। इस देश का अकाट्य सत्य है कि जो राम का नहीं